शिवम जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि जिसकी संतों में प्रीति होती है स्वयं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हमारी संतों में दृढ़ आसक्ति कैसे हो? हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे अधीन हो जाएं और ना ही अपनी बिल्कुल भी सामर्थ्य है कि प्रभु को अधीन कर पाए। हम केवल उनके अधीन होना चाहते हैं। देखो, संत वस्तु के प्रेमी नहीं होते। जो वस्तु पदार्थ रुपया पैसा के प्रेमी होते वो संत नहीं होते। जो संत होते हैं वो भाव के प्रेमी होते हैं। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करें और उन पर भाव रखें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है वो वस्तु प्रेमी नहीं होते, वो पदार्थ प्रेमी नहीं होते। वस्तु पदार्थ इनके त्यागी होते हैं, उन्हीं को तो संत कहा जाता है। संत केवल जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं ऐसे भाव से प्रसन्न होते हैं। और संतों को एक ही आकांक्षा होती है कि तुम अच्छे बनो, तुम पापाचरण छोड़ो और सच्चे बनकर के ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान की स्मृति में रहो। इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है अपने कर्तव्य का पालन करो। संत सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबा देना, उनके कपड़े धो देना, उनको भोजन दे देना, उनको औषधि दे देना, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है उनकी आज्ञा पे चलना। आप ये सब किए और इसके बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बिल्कुल संत सेवा का फल नहीं मिलेगा। और आप उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और अवसर मिला तो ऐसा भी कर देते हैं कि उनको वस्त्र है, औषधि है, जो भी सेवा मिली तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत सेवा का मतलब है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन कर रहा है। आज्ञा का पालन करना सबसे कठिन कार्य है। संतों की आज्ञा का पालन करना, यदि हम आज्ञा का पालन कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की अधीनता का मतलब है भगवान प्रेमाधीन कहे गए। जो संतों से प्रेम करता है उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम के अधीन भगवान है, इसलिए कहा गया कि उन दासों के भगवान अधीन हो जाते हैं जो संतों की दासता करते हैं। आशीष शर्मा जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव कभी शिष्य का त्याग भी कर देते हैं या ये उनकी बाहरी लीला होती है? यदि अंदर से नहीं त्याग करते, अंदर से नहीं त्याग करते, स्वभाव नहीं है। अंदर से कभी नहीं त्याग कर सकते। बाहर से त्याग कर देंगे, बाहर से कभी देखेंगे नहीं, बाहर से बोलेंगे नहीं, बाहर से हो सकता है तुम्हें दंड विधान भी कर दें, लेकिन अंदर से प्यार के समुद्र होते हैं। उनका दंड विधान भी तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होगा। उनका रोष करना भी तुम्हारे पापों का नाश करने के लिए होगा। उनका त्यागना ही तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ाने वाला होगा। यदि वास्तविक गुरु भक्त हो तो तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। गुरु नाराज कभी नहीं होते, वो नाराज होने की लीला करते हैं। तुम्हारे उन दोषों पर, जो अंदर दोष तुम्हें खोखला कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को दंभ और नाटक में बदल रहे, उन दोषों पर आक्रमण करते हैं गुरुदेव नाराज होकर। आपको बहुत प्यार करते हैं। जो भी गुरु भक्त है गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है, करुणा समुद्र है। समुद्र में करुणा ही करुणा भरी हुई उनके हृदय समुद्र में। वो कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना उनकी बाहरी लीला, आपको निर्दोष करने के लिए। राधिका जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अनवरत बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगाता रहता है। महाराज वैसे सबका मन ऐसा ही है। जब तक साधना नहीं की जाती तो मना स्थिति यही होती है जी। महाराज जी, प्रयासों के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, प्रयास ऐसा मत कहिए। प्रयास ही नहीं कर रही हैं इसीलिए ऐसा है। प्रयास करे कैसे भाग जाएगा? अगर भाग जाता तो आज तक किसी को भगवान की प्राप्ति न होती, आज तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति न होती। आप डरती हैं मन से, उसको दुलार इतना करते हैं कि उसके विरुद्ध आप खड़े नहीं हो सकते। सब लोग सुन रहे बात। जो लोग कहते हैं मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उसे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए। वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। अगर जलन सह गए, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसे सहो,
इसके खिलाफ खड़े हो, गलत मार्ग में जाने पर इसका साथ मत दो, अभी आप आनंदित हो जाओगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी करौली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर भगवत प्राप्ति होती है? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई संबंध नहीं पूर्व जन्मों से। ये भगवान की कृपा से संबंध रखता है भगवत प्राप्ति का मार्ग। जब संतों का समागम होता है तब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनता है। संतों का समागम भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हट दीन्हा। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम प्रदान करते हैं। ये पूर्व जन्म से संत समागम नहीं मिलता, ये पूर्व जन्म के कर्म से नहीं मिलता, ये भगवान की कृपा से मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो संत समागम दे देते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान कृपा करके देते हैं, तब हमारा अध्यात्म मार्ग शुरू होता है। अध्यात्म मार्ग भगवान की कृपा से शुरू होता है, इसका पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई संबंध नहीं। अंश यादव जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले जब ठंड पड़ना शुरू हुई थी तो घर में बहुत से लड्डू बने महाराज जी, श्री जी के भोग लगाने के लिए। महाराज जी, तब से बिना लड्डू खाए हमारा नाम जप ही नहीं चल रहा महाराज जी। मतलब नाम जप के लिए लड्डू खाना पड़ रहा है महाराज जी, ऐसा मानसिकता हो गया है। वो लड्डू का जब चलता है, नाम जब थोड़ी चलता है। अगर जैसे कोई कि बिना अमुक वस्तु का सेवन किए हमारा भजन नहीं होता, हमें तो ये आवश्यक है, हम तो वो उस वस्तु का भजन है, भगवान का भजन नहीं। भगवान के भजन के लिए जो प्रारब्धानुसार मिल जाए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन भजन निरंतर चले। लड्डू से भजन, ऐसा आज तक हमने सिद्धांत नहीं सुना। अरे भैया, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला ये सब वासना की उत्पत्ति करते हैं, उपासना की उत्पत्ति नहीं करते। जी, लड्डू खा लेता हूँ तो नाम जप अच्छा होता है महाराज। नहीं नहीं नहीं, वो मन की चाल है, वो नाम जप की बात नहीं। नाम जप तो सही पूछो तो नमक रोटी खाने से होता है। भूख लगे, जो भी भगवान ने दिया है, दाल रोटी नमक रोटी साधारण भगवान को भोग लगाओ और पाओ, और देखो खूब भजन होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लगी, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान दिखाई देते, मर्त्य लोक के भोगों की बात क्या। इसलिए अभी विषयों का ही भजन हो रहा है, अभी वास्तविक भगवान का भजन नहीं हो रहा। जब भगवान का भजन होगा तो किसी विषय के आश्रय से नहीं होता, वो भगवान के आश्रय से होता है। सक्षम सिंह जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक इस आर्थिक युग में धन रुपए के आश्रय को कैसे खत्म करे? साधक को अपने जीवन में धन का कितना महत्व देना चाहिए? साधक को तो साधना का महत्व देना चाहिए। धन तो अपने आप पीछे घूमेगा। पहले एक बार साधना तो करिए आप। साधक अगर धन की प्रधानता रखता है तो साधना कहाँ हो रही? इसी की तो प्रधानता छोड़नी है। धन की प्रधानता छोड़नी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। कर्तव्य का पालन करो, फल की आकांक्षा मत करो। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि अध्यात्म में चलना है, आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो, आपको धन मिलेगा। जितना धन मिले ईमानदारी से, उतने से अपने परिवार का पोषण कीजिए, आपका गृहस्थ धर्म पुष्ट होता रहेगा। साधना की जाती है कामनाओं का नाश करने के लिए, कामनाओं की पूर्णता के लिए नहीं। और जब कामनाओं की नाश की बात सोचते हैं तो विश्व का वैभव उसको घेर लेता है। आप ये ध्यान रखना, जब कामनाओं के नाश के लिए तुम सोचोगे कि मेरी कोई कामना न रहे, तो विश्व का वैभव घेर लेगा कि कामना करो। और अगर आप उस समय भी कामना रहित रहे तो आप निकल जाएंगे। साधना तो की जाती है धन की इच्छा का त्याग करने के लिए। अच्छा, धन से किसकी सुख वृत्ति बढ़ी है? हमें किसी एक को बताओ कि वो सुखी है। इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी के पास धन ना हो, लेकिन कौन सुखी है? ऐसे पूरे भारत को बैठाल के या विश्व को बैठाल के पूछा जाए कि आप तृप्त हो क्या, तो कहीं कोई बोलने वाला नहीं कि मैं धन से तृप्त हो गया हूं। धन में है क्या सुख?
आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और नोट आपके आसपास रख दिए जाए, आप सुखी हो जाएंगे? धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से होता है, इंद्रियां मन से संचलित है, मन बुद्धि से संचलित है, बुद्धि मायामयी है, सब खिलवाड़ हो रहा है। जब होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई नानहित जानी, तब वो परमात्मा की तरफ चलती। परमात्मा में बुद्धि स्थित है, मन भगवान के मनन चिंतन में लगा हुआ है, शरीर भगवान की सेवा, देश सेवा में लगा हुआ है, और अर्थ जो आ रहा है परिवार और समाज की सेवा में लगा है। ऐसा भक्त गृहस्थ होते हुए भी संत है। अगर वो केवल धन का चिंतन करता है तो फिर साधना किस बात की हो रही है, साधक किस बात का है? साधक भगवत चिंतन करने वाला होता है, और जो भगवान का चिंतन करता है तो कौन सा ऐसा वैभव जो उसके चरणों में न लुट जाए। भगवान का ईमानदारी से चिंतन करो और देख लो कि विश्व का वैभव तुम्हारे सामने आता है कि नहीं आता है। ना चाहने पर भी तुम्हें घेर लेगा। तुम भजन तो करके देखो। इसीलिए हम कहते हैं लोक परलोक के सारे सुखों का त्यागी बनना चाहो या भोगी बनना चाहो, चाहे जो काम ना हो, तुम राधा राधा रटो, तुम नाम जप करो, तुम मांस छोड़ो, मदिरा छोड़ो, पर स्त्री गमन छोड़ो, ये पाप कर्म छोड़ो और धर्म से चलो। यदि सुखी ना हो जाओ तो हमें बताना। अब करोगे पाप तो फिर कैसे सुख प्राप्त होगा? पाप का फल तो दुख है। तो साधना इच्छाओं के त्याग की होती, ना कि इच्छाओं की बढ़ोतरी करने के लिए। एक प्रश्न आया था कि उसमें लिखा था कि जल्दी जल्दी पैसे कमा लेता हूँ, फिर एकदम विश्राम होकर वृंदावन वास करूंगा, और फिर कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। पैसे के बल से वृंदावन वास या पैसे के बल से भगवान का भजन, ये भूल जाओ कि हम बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, एसी रूम लगा लेंगे, हर समय बढ़िया भोजन व्यवस्था होगी और खूब नाम जप करेंगे। भूल जाओ, भूल जाओ। खूब भोगों का चिंतन होगा और भोग भोगोगे। लिख लो, हमारी बात लिख लो। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बचपन से बाबा जी हैं और वो अनुभव करके बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसे तुम लिख लो। अकाट्य है, अकाट्य। हर व्यवस्था खाने पीने की और ये मनोरंजन की हो, भजन थोड़ी होता है। भजन तो होता है कांप रहा है शरीर सर्दी में और बैठे हैं यमुना किनारे, फिर परमात्मा के ध्यान में, तब भजन होता है। अगर भजन हो व्यवस्था में तो बताना। सुबह उठो, रजाई ओढ़ करके माला हाथ में ले लो तो माला छूट जाएगी और भजन होगा। ऐसे भजन होगा। अच्छा, रोज टिफिन बढ़िया लगकर चक आ रहा है तो भोग अच्छे लगेंगे कि भजन अच्छा लगेगा? ये भजन खिलवाड़ नहीं भाई। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। रुपया के बल से भजन होता तो बड़े बड़े महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते। भजन करो। जो व्यवस्था भगवान ने दी है वो भगवान की अनाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और भजन में लगो तो भजन हो सकता है, लेकिन रुपया में लग के की व्यवस्था कर ले फिर भजन करेंगे, कदापि नहीं हो सकता। अरे कि जल्दी जल्दी मेहनत अभी आज ही कर लेते हैं कल के लिए। कल किसने देखा? कल आए ना आए, कल पता नहीं, आंख मुंद जाए। हम व्यवस्था करते कर एक संत भगवान के पास एक शिष्य सेवा में जाते थे, तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं बहुत गरीब आदमी हूं, सुना है आप सिद्ध पुरुष हो, मेरी गरीबी दूर कर दो। तो उनका ठीक है। वो डिबियाला उठा के लाए, बोले पारस मणि है, 7 दिन के लिए देता हूं, जितना चाहो लोहे को छुआ के सोना बना लो। अच्छा महाराज जी। उन्होंने कील को जो स्पर्श कराया तो स्वर्ण की बन गई। उनको विश्वास हो गया। अब वो ले गए। उन्होंने विचार किया कि छुआने में तो 2 मिनट लगता है। पहले जमीन बेची, घर को गिरवी में रखा, सब जितना प्रॉपर्टी जो कुछ की सब जाके लोहा खरीद के ले आवेंगे, और घर में सब लोहा जमा करके बस छुआ दिया, सब सोना बन गया। अब वो जमीन बेचना और ये बेचना, वहां से लोहा लाना, ये लाना, वो लाना, वो ये भूल गए कि 7वें दिन हमको वापस करनी है। तो 7वें दिन के शाम थी, बहुत ढेर सारा लोहा जमा हो चुका था, कुछ गाड़ियां आ रही थी जो उतरवानी थी। इतने महात्मा जी आए, बोले बेटा हमारी पारसमणि वापस करो। भले बोले महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते, हमने जमीन बेची, सब बेचा। अरे बोले 7 दिन में कुछ नहीं, 16 बला पाया था, आप क्या बोले वापस कर, चल वापस, खत्म खेल। जो था वो भी कबाड़ में बदल गया, किसी काम में नहीं आया। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम कल भजन करेंगे,
नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत करोगे कब। आज ही राम राम बोलो, आज ही राधा राधा रटो, कल जैसी परिस्थिति होगी देखा जाएगा, कल मंगलमय हो। महाराज जी गृहस्थ में तो बहुत सारे ग्रह कार्य हैं। हम कह रहे हैं सबसे बड़े गृहस्थ हम हैं। तुम्हारा परिवार कितना बड़ा, हमारा परिवार गिन लो, हजारों में मिलेंगे। सबसे बड़े गृहस्थ हम। गृहस्थ का मतलब ये थोड़ी है कि कोई बंधन है। अब हमें क्यों बंधन नहीं, सब हमारी श्री जी का है, हमारा कुछ नहीं, सब श्री जी का है, सब प्रभु का है। वही बात तो आपको बोलनी है, बात बराबर हो गई ना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कोई बंधन नहीं भाई, आपने मान रखा है बंधन, मान रख। अगर एक लंगोटी में आसक्ति है तो वो आसक्ति हमारा पतन करा देगी। और एक चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, भगवान में आसक्ति है तो महान भक्त हुए, दुर्वासा जी को परास्त कर दिया। वलकल की लंगोटी लगाने वाले, दूब का रस पीने वाले एक महात्मा परास्त हो गए एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश से। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। और दुर्वासा जी तप अहम। अगर हम गृहस्थ हैं और भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं और ये हमारे हृदय में कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। महाराज भरत जी एक हिरन के बच्चे में प्रेम कर लिए तो अगला जन्म हिरन का हुआ, जबकि भगवान के लिए अपना राज्य और सब कुछ छोड़कर आए थे। तो ये सोचना कि हम गृहस्थ हैं, ये बहुत गलत बात है। हम गृहस्थ नहीं, हम भगवान के हैं। एक गृहस्थी भगवान ने सेवा दी है। हम भगवान के हैं, हमें राष्ट्र सेवा दी, हमें गृहस्थी की सेवा दी, हमें समाज सेवा दी, वही हम कर रहे हैं। बाबा जी बनकर वही हम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों का मन उत्साहित करके, धर्म में प्रेरित करके वही कर रहे हैं, वही आपको करना है। ये मार्ग है। हम दोनों भाई हैं, गृहस्थ और विरक्त। एक विरक्त मार्ग जाता है, एक गृहस्थ मार्ग जाता है, लेकिन जाता दोनों परमात्मा की तरफ है। यदि आप अपने धर्म से चले, हम अपने धर्म से चले, तो दोनों को एक ही परमात्मा की प्राप्ति होगी।